मिष्टी की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब यहाँ पे जो है चोरी के इल्जाम में जो है जहाँ पर मिष्टी फंसने वाली थी और यहाँ पे मिष्टी के बाबा ने छुड़ाया ही झनक को इसलिए ताकि कोई और न फंस सके। और ये सब सुनकर जो है मिष्टी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके तो कुछ बोलने को शब्द ही नहीं मिले। अब मिष्टी की हरकतें देख कर लगता है कि झनक को अब यहाँ पे जो है सख्त शब्दों में जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने की उम्र में ये कैसी सीधी उल्टी हरकतें करती है। कभी कभी किसी को तमाचे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सच की एक सख्त चपेट ही काफी होती है। और मिष्टी आज उसी की हकदार लग रही है। जिस तरह से कॉलेज में वो झनक को चोर कहकर बुला रही है, इस पे तो जहाँ पे झनक को ना एक जोरदार तमाचा खींचकर मारना चाहिए यहाँ पर मिष्टी को, लेकिन झनक चुप है। पर मिष्टी की उटपटांग हरकतें देख कर लगता है जैसे कि झनक की चुप्पी किसी दिन गूंज बनकर फटेगी। अब पढ़ने की उम्र में जहाँ पे किताबें हाथ में होनी चाहिए, पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, अपने मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मिष्टी की हरकतें तो ऐसे समझ में लग रहा है कि पढ़ने से कोसों दूर है। झनक की एक कड़क नजर मिष्टी को समझाने के लिए काफी है, क्योंकि हर गलत काम का जवाब थप्पड़ नहीं समझदारी भी हो सकती है। और यहाँ पे झनक जो है समझदारी से शांत रहकर मिष्टी के सवालों का जवाब देती है, लेकिन यहाँ पे झनक का जो जवाब भी है ना, उससे भी जो है एक थप्पड़ ही है जो झनक मिष्टी के मुंह पर जो है जोरदार तमाचा पड़ता है सभी फ्रेंड्स के सामने। अब झनक का सब्र टूट ही नहीं वाला है। उम्र पढ़ाई की हरकतें तमाशे जैसी। मिष्टी खुद अपनी इज्जत को जैसे कि लेकर एक नीचे ही लेवल तक लेकर जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ के आज का प्रोमो जो है पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया है, जिसे देखकर अब तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इस तरह से शॉकिंग हो गया है क्योंकि अब जहाँ पे झनक जो है जेल से बाइज्जत बरी हो गई है, अपने कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन यहाँ पर बाइज्जत बरी होने के बाद भी, इन सारे इल्जामों से जो है बरी होने के बाद भी मिष्टी जो है वो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती है। हर जगह वो झनक का जो है अपमान करने पे लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जैसे झनक कॉलेज में है, वहाँ पर आयुष के साथ बातें कर रही है, यहाँ पर जो है मिष्टी अपने गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाती है और फिर से शुरू हो जाती है झनक की बेइज्जती करने के लिए। लेकिन झनक वो नहीं जो जाल में फंसे, झनक वो है जो जाल बुनने वालों को अब बेनकाब करने आई है। कानून से भागना डरपोकों का काम है। झनक तो सच लेकर खुद कानून के दरवाजे पर दस्तक देगी। अब जिसके कदम सच पर टिके हों, उसे कोई जाल अब गिरा नहीं सकता है। और झनक का इससे सबसे बड़ा सबूत और क्या ही हो सकता है। आज नहीं तो कल पर सच झनक की ही तरफ वो बोलेगा और कानून सिर झुकाकर सुनने को मजबूर भी होगा। जिन्हें लगा झनक पूरी तरह से फंस जाएगी, उसे अब कोई छुड़ा नहीं सकता है। अब वो जो है खुद को यहाँ पर माफी मांगेगी और यहाँ पे उसे छुड़ा दिया लगा, लेकिन वो भूल गए झनक का सच किसी भी जाल से बड़ा नहीं है। झनक का हौसला ही ऐसा है कि वो खुद कानून तक जाएगी, लेकिन झूठ के आगे जो है कभी अपना सिर नहीं झुकाएगी। साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अदिति कितने भी गहरे साजिशें क्यों ना रच ले, लेकिन झनक की सच्चाई उन्हें चीरते हुए पूरी तरह से एकदम क्लियर बेचीट होकर वहां पर बाहर आ जाएगी। अब झनक को जाल में फंसाने वाले शायद ये बात भूल गए हैं यहाँ पर अर्शी, अदिति और मिष्टी, की झनक का सच जो है किसी भी चाल से तेज नहीं चलता है। जो झनक का आज का प्रोमो है वो रिव्यू बहुत ही शॉकिंग और ट्विस्ट का धमाका है। आज के प्रोमो में झनक ने जिस तरह से सबके सामने सच और झूठ की लड़ाई को उजागर किया है, वह सच में देखने लायक है। शुरुआत में उसे गहना चोर कहकर उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन झनक की आंखों में एक बात तो साफ थी, वो आज झुकने वाली नहीं है। जहां लोग कह रहे थे पुलिस ने उसे क्लीन चिट नहीं दी है, वहां पे झनक जो है शांत लेकिन तगड़े अंदाज में यहाँ पर मिष्टी को जवाब दिया है कि कानून तो सबका हिसाब से नहीं न चलता है, बल्कि सच से चलता है। उसका यह डायलॉग पूरा प्रोमो का हाईलाइट बना गया। अब कानून के जाल में हम नहीं फंसेंगे, अब एक न एक दिन हम खुद कानून के पास जाकर जो है सच्चाई को बयां करेंगे, सबको बताएंगे सच्चाई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब झनक ने चालाकी और साजिश रचने वालों को सीधा जवाब दिया। और यहाँ पे मिष्टी का चेहरा बिल्कुल जो है देखने लायक था, क्योंकि यहाँ पर मिष्टी जो सोच के आई थी झनक को जो है नीचा दिखाने के लिए, फिर से उसकी इंसल्ट करने के लिए अपने दोस्तों के सामने, लेकिन झनक का जवाब सुनकर खुद मिष्टी शॉक्ड हो गई। अब यहाँ पे उसे डर भी हो गया कि मेरा सच्चाई बाहर तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे झनक ने जो जवाब दिया कि मुझे छुड़ाया गया क्योंकि आपके बाबा को मुझे तो बाहर निकालना ही था।
अगर वो ना निकलते तो शायद कोई और फंसता, और शायद कोई और फंसता में आखिर कौन फंस सकता था। अरे भाई, यहाँ पर अदिति फंसती या फिर मिष्टी फंसती, इसीलिए तो छुड़ाया गया, उसे बाहर निकाला गया है। क्योंकि अगर केस ये जितना आगे जाता वहीं पे सच्चाई बाहर आती, और सच्चाई बाहर आती तो शायद बहुत कहानी में बहुत ट्विस्ट आ जाते, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता, अनिरुद्ध बाबू के तो जो है होश ही उड़ जाते। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो है झनक का जवाब कि हमको फंसाना इतना आसान नहीं है, और जिसे सच में डर होना चाहिए वो आप लोग हैं। और अंत में अदिति की बात पर जो उसने जवाब दिया, उसने तो माहौल को और भी तगड़ा बना दिया। झनक ने बिल्कुल यहाँ पे साफ कह दिया है, अगर किसी ने कदम ना उठाया होता ना तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। अब यह डायलॉग जो है साफ दिखाता है अब कहानी में आने वाला एक बहुत ही बड़ा मोड़, जो कि काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरा होगा। आज का प्रोमो सिर्फ एक सीन नहीं था, बल्कि ये एक साफ संकेत था कि झनक अब खामोश नहीं रहने वाली है। उसकी कहानी में अब सच बनाम साजिश का खेल शुरू हो गया है। जिस अंदाज में उसने सबको जवाब दिया, उससे तो साफ पता चलता है कि आने वाला एपिसोड जो पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है और काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एपिसोड आप मिस मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेसिक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। राधे राधे एवरीवन। अरे भाई, आप तुम इतना कितना भी अपनी ताकत लगा लो अनिरुद्ध बोस पर, झनक जैसी लड़की का सामना करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन। और अब वह हर झूठ को बेनकाब करेगी, तुम उसे जितना दबाओगे उतनी ही तेज उठेगी झनक। इस बार वो किसी की नहीं, सिर्फ सच्चाई की सुनने वाली है। अब तुम चाहे तो उस पर 100 इल्जाम लगा लो, मगर इस बार झनक की हिम्मत नहीं टूटेगी और वह हर बार इस जवाब का सामना देने के लिए तैयार रहेगी। तुम उसे डराने की कोशिश कर चुके हो, अब झनक को झुककर नहीं, वो सीना ठोक कर चलने वाली है। जो झनक को झुकाना चाहते हैं अब वही उसके उठने से डरेंगे। अब खेल बदलेगा, क्योंकि झनक अब डर नहीं, सीधा वार करने वाली है। आज की प्रोमो में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो है दबाव, धमकी और जाल में फंसाने का खेल जो अनिरुद्ध बोस ने खेल दिया है अब झनक को लेकर। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, आखिर अनिरुद्ध बोस किस कैरेक्टर में जी रहा है? अपनी ही बेटी को इस तरह से पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए जो तैयार हो जा रहा है, वो इतनी गिरी हुई नीची हरकत कर सकता है? ये तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है झनक को पुलिस जो पकड़ के ले गई है अनिरुद्ध बोस के कहने पे, जहाँ पर उसके जो है ऋषि भी पहुंच गया। अभी तक कुछ तो कर नहीं पाया है, लेकिन यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है अब किस तरह से वो झनक को बाहर निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन में झनक को तोड़ने के लिए, उसे झुकाने के लिए जो है यहाँ पर लिखित दस्तावेज लेने के लिए पूरी तरह से दबाव डाला जा रहा है। लेकिन शुरू से एक टोन साफ है, अगर मैं तुम्हारे नाम पर FIR कर दूं तो तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। यानी यहाँ खेल जो है सिर्फ चोर पकड़ने का नहीं, किसे फंसाया जाए ये असली लड़ाई चल रही है। अब सबका तो एक ही मकसद है, झनक को चोर साबित करो। अब हर कोई यही दिखाना चाह रहा है झनक ने चोरी की है। और सवाल तो यह भी उठता है कि ये लोग जो सच में चोरी का सच ढूंढ रहे हैं या सब ही अपने अपने फायदे के खेल देख रहे हैं। भाई, यहाँ पर ऋषि का भी बहुत ही बड़ा स्टैंड होने वाला है, क्योंकि झनक को यहाँ पर वो जो इनोसेंट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब भाई उसके मन में जो है झनक के लिए प्रति जो है प्यार अब जाग गया है। अब प्यार जाग गया है तो धीरे धीरे यहाँ पे तो कुछ तो अदिति को गलत दिखाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अदिति से दूर होता चला जाएगा और झनक से प्यार करता चला जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कभी है ये भी दो नाव पे सवार होकर ये अनिरुद्ध बोस की तरह चले। इसे जो है एक फैसला तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इसे खुलेआम जो है अदिति को, या तो यहाँ पे अदिति कहती है कि मैंने ऋषि से जो है ये सारी चीजें ऋषि से दूर जाने के लिए नहीं की है, मैंने शादी की है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर अदिति जो है वो ऋषि को छोड़ेगी नहीं। लेकिन वहीं पे जो देखेंगे कि यहाँ पर सबूतों की कमी हो सकती है, लेकिन ऋषि का जो है विश्वास वो अटल है, ये डिटरमिनेशन सबसे बड़ा सबूत है। और उसने साफ कहा है कि मैं साबित करके रहूंगा कि वो झनक इनोसेंट है। और यही लाइन प्रोमो में सबसे बड़ा ट्विस्ट सेट कर देती है, जहाँ पर दबाव में लाकर लिखित कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है झनक से। जो क्राइम हुआ ही नहीं है उसे लिखित में कबूल करवाने का पूरा प्लान बना चुका है अनिरुद्ध बोस। यहाँ पे आने की सच्चाई नहीं, एक झूठ को सच बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब वहीं पे पुलिस भी जो है यहाँ पर धमकी दे रही है झनक को, लेकिन कम मत समझना अनिरुद्ध, तुम चाहे कितना भी धमका लो, लेकिन जो है यहाँ पे झनक जो है झुकने वाली नहीं है। तुम चाहे मन करे उसे जेल में डाल दो, जो करना है करो, लेकिन वो जो पेपर पे साइन करके लिख कर नहीं देगी। और यहाँ प्रोमो का सबसे डार्क मोमेंट तो यही है, एक लड़की पे इतना प्रेशर किया जा रहा है कि वो लिख कर, मतलब किस लिए, गहने चोरी के लिए। और जो
कभी उसने की ही नहीं है, तो इस तरह से केसेस बना के क्या दिखाना चाहते हैं मेकर, सब समझ में नहीं आता है। अब लेकिन देखेंगे वहीं पे सिर्फ इसलिए कि किसी और की गलती छुप सके। अब ये पल दर्शकों के अंदर पूरा गुस्सा और यहाँ पे सिंपैथी दोनों जागने वाला है। अब यहाँ पे झनक की टूटती हिम्मत तो यहाँ पे डाल दी उसको जेल में। आप बोलती है कि वो साइन तो करने वाली है नहीं, अब चाहे आप हमको जेल ही में डाल दीजिए। लेकिन यह जो है लाइन ना पूरी तरह से इमोशनल हो गया है, क्योंकि फैंस भी काफी ज्यादा दुखी होंगे। अब उसके अंदर मजबूरी, लाचारी और दर्द जो है वो साफ दिखता है। वो खुद को बचाने के नहीं, बस सच को हारते हुए देख रही है। अब यहाँ पे प्रोमो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स तो यह है दोस्तों कि यह छोटा सा शब्द जो है झनक की टूटी हुई आवाज बनने वाला है। इससे साफ पता चलता है कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहाँ पे एक तरफ झूठे इल्जाम है, दूसरी तरफ झनक की टूटी उम्मीदें, और बीच में खड़ा है यहाँ पर ऋषि, जो कि अकेला जो है झनक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे सच के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब ये प्रोमो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच में मायने रखता भी है कि जब हर कोई झूठ को सच साबित करने पे तुला हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आज के प्रोमो में झनक का झूठा इल्जाम लगाकर उसे दबाव में लाने की जो बड़ी साजिश रची गई है, पुलिस की धमकी, एफआईआर का डर और झनक की टूटी हुई हिम्मत, क्या सच सामने आएगा? क्या यहाँ पे ऋषि उसे बचा पाएगा? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। दोस्तों आज के एपिसोड ने पूरे माहौल को हिला कर रख दिया है, जहाँ पे अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अर्शी के उन सारे जहरीले शब्दों को, उसने जो जेठू माँ और बड़ो माँ की बेइज्जती करते हुए कहा था, उसको जो है चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर उसने क्यों रिकॉर्ड किया अर्शी की बातों का? क्यों? सवाल ये है कि अनिरुद्ध ने आखिर क्या रिकॉर्ड से क्या खेल खेलने वाला है? अब यही ट्विस्ट पूरी कहानी को पलट देगा, जहाँ पे अनिरुद्ध अब अर्शी का असली चेहरा सबके सामने लाने वाला है। तो वो रिकॉर्डिंग उसके पास एक सबूत के तौर पे रहेगा, या एक ऐसा सबूत जो पूरे घर को हिला देगा? अर्शी जो मीठा बोलकर सबको बेवकूफ बनाती है, अनिरुद्ध ने पहली बार जो है उसकी असली सोच को पकड़ा है। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध जो है यहाँ पे झनक के खिलाफ खड़ा होकर वो खड़े रहने का दिखावा करता है, या फिर यहाँ पे झनक के लिए खड़ी होने वाली एक नई मुसीबत? अब अनिरुद्ध बाहर से चुपचाप रहे, लेकिन अंदर से वो झनक के लिए खड़ा हो चुका है। अब ये रिकॉर्डिंग झनक का बचाव है या फिर अर्शी का विनाश? ये तो साफ है, अनिरुद्ध अब किसी भी कीमत पर जो है झनक को अकेला नहीं छोड़ने वाला है लगता है। अब यहाँ पे अर्शी की गंदी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश भी होगा। अर्शी चाहे जितना भी अच्छा बन जाए, अनिरुद्ध अब उतना सबूत जुटा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग जो उसकी पूरी गेम ओवर की आवाज है, जो चाहे सामने ना बोले लेकिन एक बात को वो नोट कर रहा है, ताकि सही समय पर अर्शी को उसी हथियार से हराए। अब जल्दी ही घर में होगा बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्ले होगी सभी के सामने। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा, कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ा टकराव, या फिर अचानक अनिरुद्ध को रिकॉर्डिंग प्ले करेगा और फिर अर्शी की बोलती बंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ, जो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध का ये एक नया चेहरा हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से वो अर्शी के बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या चाहता है वो? अर्शी को जेल भेजेगा। अब यहाँ पे जो है कहती थी कि मेरे पास कोई सबूत है तुम्हारा मेरे लिए कि जो मुझे जेल में भेजोगे या फिर मेरे खिलाफ जो कंप्लेन करोगे? अब जो उसने बड़ू माँ और जेठू के साथ किया, उनकी इतनी इंसल्ट की, उनको जो है घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और इन सारी बातों से अदिति यहाँ पर अनजान थी। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध जो है खुल के कहता है, तो अर्शी अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया है, किसके क्यों नहीं है यहाँ पे अंजू बड़ू माँ यहाँ पे आई तो अदिति के फंक्शन, ससुराल फंक्शन में बताओगे नहीं? अब यहाँ पे अर्शी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी अंजू रानी तुम्हारे ससुराल के फंक्शन में नहीं आई, मेरी वजह से कैसे लोग? आप यहाँ पे वो बातों को जो है यहाँ पर याद करते हुए बोलती है, जहाँ पे जिस तरीके से अर्शी ने जो यहाँ पे बड़ू माँ की और यहाँ पे वो जेठू की बेइज्जती की थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ू माँ बस कहती है कि बस बस करो, अब हम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मुझसे ये फिजूल की बातें अब नहीं सुनी जाती है, जहाँ जाना है जहाँ जाइए। अब अर्शी ने बिना सोचे समझे तो बोल दिया, लेकिन ये कह रही है कि अदिति के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए कहती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो। और वो जो नूतन है, वो तुम्हें जो 5 सालों तक गाँव लेकर चली थी, मैं डर गई थी कि तुम मुझसे कहीं दूर ना हो जाओ। अब जो है उससे कभी मुझे भरोसा था ही नहीं, मैंने तो गुस्से में आकर अंजू रानी को ये सब कुछ कह दिया। अब क्योंकि उनकी वजह से तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर अदिति जो है उन पुरानी बातों को याद करने लगती है। जब यहाँ पे बड़ो माँ जो है अदिति को ये बताते हुए कहती है कि तुमको 5 साल तक ना जो नूतन ने तुम्हें पाला है,
एक माँ का जो है ना, एक माँ की तरह तुम्हें रखा है और तुम्हारी जो है ना इतनी केयर की है, लेकिन यहाँ पर जो है अदिति इन सारी बातों का आखिर याद करने का क्या मतलब है? क्या यहाँ पर वो नूतन पे जो है क्या उसके लिए प्यार उमड़ रहा है? क्या उसे अपनी माँ की फीलिंग आ रही है? अब आखिर अनिरुद्ध जो है ये रिकॉर्डिंग कर रहा है अर्शी के खिलाफ। क्या वो अर्शी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है, या फिर अनिरुद्ध जो है कोई साजिश रच रहा है? अर्शी को जो ये धमकी दिया करती थी अनिरुद्ध को कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास मेरा सबूत है क्या कोई? अब यहाँ पे जो है अनिरुद्ध इस पर दिखाने वाला है अर्शी को कि हाँ, इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए सबूत है जो तुमको जेल भेजने के लिए काफी है। जिस तरीके से तुमने जो हरकतें की है ना, अब इसका सबूत है मेरे पास, तुम क्या कर लोगी? अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अब अर्शी इन सारी चीजों को कैसे जो है वो कैसे जवाब देगी। क्या अर्शी जो है जेल जाएगी? यहाँ पे अनिरुद्ध ने जो उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किया है, आखिर उस सबूत का अब क्या करेगा? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों वीडियो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक राधे राधे एवरीवन। वहीं पे आप आगे देखेंगे जहाँ पे झूठे इल्जामों में जो है घिर गई है झनक और अर्शी, अदिति के साजिशों का हो रही है शिकार अब झनक। तो जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ गया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। अब हम आपको बता दें यहाँ पर शो में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर झनक के ऊपर लगने वाला है चोरी का कलंक। अब वहीं झनक हो गया है जेल। अब यहाँ पर झनक पूरी तरह से टूट जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो उसे अपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, जिसे वो अपना समझ रही थी, उन लोगों ने झनक के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब हम आपको बता दें यहाँ पर झनक को यही लग रहा था कि अदिति अब बदल चुकी है, अब वो कुछ नहीं करेगी, वो अब उसकी दीदी जो है अब झनक के भले के लिए सब कुछ कर रही होगी। जो भी करी अदिति, उसे कब नए नए कपड़े दे दिए, गहने दे दिए, लेकिन इन सभी के पीछे छुपा है एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र अदिति का, और यह काला चेहरा जो अचानक से करने वाला है सबको शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चोरी की हार जो है इल्जाम झनक पे होगा तो जेल। यहाँ पर जी हाँ, मासूम झनक सबसे चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेगुनाही के कह रही है कि मैंने चोरी नहीं की। वह गरीब है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे झनक कहती है उसकी मां ने उसे कभी भी चोरी करना नहीं सिखाया। वहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर अर्शी ने तो घर में पुलिस मंगा लिया और यहीं पर झनक को जेल भेजने का पूरा प्लान बनाती है। यहाँ पर ऋषि के सपोर्ट में भले ही कोई झनक के ऊपर भरोसा करे या ना करे, ऋषि का तो पूरा भरोसा है कि झनक कभी चोरी कर ही नहीं सकती है, किसी को धोखा दे ही नहीं सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है जब पुलिस तहकीकात करेगी और झनक का फिंगरप्रिंट लेंगे, तब यहाँ पे ऋषि को काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाला है। आखिरकार झनक का फिंगरप्रिंट जो है कैसे मैच हो सकता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या ऋषि सच्चाई पता लगा पाएगा? क्या वह झनक को निर्दोष साबित करेगा? क्या मिष्टी और अदिति की सच्चाई परिवार वालों के सामने आएगी? तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? वहीं पे दूसरी तरफ जो है नूतन की सारी सच्चाई अब बाहर आ रही है। अब बड़ों माँ अदिति के सामने नूतन के बारे में उसके अनिरुद्ध अपोज और यहाँ पे नूतन के प्यार के किस्से जो भी है वह शायद एक डायरी में है, जिसे वो सबके सामने लाने वाली है। अदिति को जो है पूरी सच्चाई पता चलने वाली है। आखिर दोषी कौन है? यहाँ पे नूतन दोषी है या फिर उसकी माँ अर्शी दोषी है? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आखिर अदिति क्या फैसला करेगी नूतन की सच्चाई को जानकर कि उसके बाबा जो है वो नूतन से कितना प्यार करते थे, फिर लास्ट में उन्होंने नूतन को धोखा क्यों दिया, और यहाँ पे अर्शी को क्या वो सबूत इकट्ठा करके अर्शी को जेल भेजने वाले है अनिरुद्ध बोस। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे एवरीवन।